बांटेगा और रचा इतिहास तने। बागों बीच फूक देती तेरा, बागों बीच फूक देती हो, नाला ना था पास तने। बागों बीच फूक देती हो, नाला ना था पास तने। आज लात चिता में मत मारे यो, पाया था रोहतास तले। बिना दिए और बिना दिए महसूल घाट का, भूखण द्यूं ना लास तने। बिना दिए महसूल घाट का, भूखण द्यूं ना लास तने। नफरत क्यों भरी से हो साजन, नफरत क्यों भरी से हो साजन। वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तुम एक पुरुष हो हाँ, और तुम पिता हो, तुम्हें नहीं पता है कि माँ के दिल का दर्द क्या होता है। अरे संसार की वो सबसे खुश नसीब माँ होती है कि जब वो पहली बार माँ बनती है, उनके लिए ईश्वर का वो सबसे बड़ा वरदान होता है। और दुनिया की सबसे बदनसीब माँ वो होती है कि जिस माँ के आंखों के सामने उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाए। उस संसार की सबसे बदनसीब माँ में से मैं वो एक बदनसीब माँ हूँ कि जिसका इकलौता पुत्र नहीं रहा, उसकी कोख उजड़ गई, वो तो बांझ की बांझ ही रह गई। मेरा दर्द बांटने के बजाय आज मेरे दुख को तुम और बढ़ा रहे हो। मुझसे सवार प्यार कफन मांग रहे हो, जो कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। हे रानी, पहले अपने बेटे की लाश कफन से नहीं बल्कि केले के पत्ते तोड़कर अपने बेटे की लाश को ढका, और ऐसे हालातों में मैं आपके लिए सवार प्यार कफन कहाँ से लाकर दूंगी महाराज, कहाँ से लाकर दूंगी। मैं तेरा महाराज नहीं बल्कि चट्टान का पत्थर हूँ, और चट्टान का वो पत्थर हूँ जो नदी के गहरे वेग में डूब तो सकता है लेकिन बह नहीं सकता। ए भागन तारा, मैं ये मानता हूं कि तूने मेरे और मेरे धर्म की खातिर अपनी राजधानी को छोड़ दिया, और मैं ये भी मानता हूं कि तुम माँ बेटा काशी के बाजार में मेरे लिए बिक गए। मैं ये भी मानता हूं कि मेरा धर्म निभाने की खातिर तेरे बेटे की मौत हो गई। इतना एहसान चढ़ाने के बावजूद भी सुन, मैं दो बातें करूंगा और दो ही बातें करने का मेरा लक्ष्य रह गया है। क्योंकि साथियों, ये प्रतिज्ञा ले ली है मैंने भी कि चाहे सूर्य और चंद्रमा तो बदल सकते हैं, और उनकी रोशनी बदल सकती है, उनकी किरणें बदल सकती हैं, आकाश के तारागण बदल सकते हैं, और प्रकृति के नियम बदल सकते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। और दुनिया वालों, ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष
अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, उसके विपरीत नहीं जा सकता। तेरे से कर और कफन लेने के बाद जब तू अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे तो हे रानी दुनिया की एक और मिसाल बनाना, क्योंकि ओ विधाता जो दर्द तूने मुझे दिया है वो असहनीय है, दुनिया का कोई बड़े से बड़े महात्मा भी नहीं सहन कर सकता। हे ब्याही तारा, ए रानी तारा, तेरा कर लेने के बाद जब मैं वापस तेरे पास लौट के आऊं तो अपना खंजर अपनी कटारी मार के मरूंगा, इसलिए बाप और बेटे की चिता को एक साथ जला देना, इससे बड़ा हादसा तेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ओ गोती सोनी हुई पिया जी, या दिल धरता ना धीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल आखिर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल आखिर मेरा। ओ 100 रुपये में गल किया कंठी, और यो ले जा चीर मेरा, सच्चा काले को दे दूंगा के इस पैसा दा सिर मेरा, काले को दे दूंगा के इस पैसा दा सिर मेरा। ओ किस तरिया जलाऊं या गुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, तेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, ओ रानी तेरी मैं। हे महाराज, मेरे पास आपको नकद देने के लिए 100 रुपया और कफन नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं अपना शायद अंतिम बार ही सही अपना धर्म आज फिर से निभाऊंगी। कफन के बदले मेरे सिर का ये फटा हुआ चीर और घर के बदले मेरे गले में पड़ी ये सुहाग की मेरी निशानी, मेरी कंठी जाकर अपने मालिक को दे देना। और मुझे ये भरोसा और विश्वास भी है कि आपका मालिक ये कर और ये कफन जरूर आया करेगा महाराज। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, नहीं दे सकती महाराज। ऐसे बुरे बोल अपने मुंह से ना निकाल तारा। क्या तू मुझे जिंदगी जीते जी मारना चाहती है? क्योंकि सजनों, जिसके साथ हवन की वेदी पर बैठ करके हम अपना बंधन, प्रेम का बंधन बनाते हैं, शादी करते हैं, जिस लड़की को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करते हैं, तो हवन की वेदी पर यह वचन दिया जाता है कि आज और आज के बाद तेरी इज्जत के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन आप ही विचार करिए, जिस नौजवान के जीते जी या जिस पुरुष के जीते जी उसकी औरत अगर नंगे सिर से फिरे तो उसे मर जाना चाहिए, उसे साथियों जीने का अधिकार नहीं होया करता। इसलिए क्या तू ये अधिकार भी मेरे से छीनना चाहती है और मुझे जीते जी मारना चाहती है? बता तारा। नहीं महाराज, मैं आपसे आपका कोई अधिकार नहीं छीनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप अपने धर्म के विपरीत जाएं, लेकिन मैं तो इतना ही चाहती हूँ, आपने अपने मालिक का हुक्म पुगाना है तो मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। इसी को स्वीकार करिए महाराज। कहिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? अपना फर्ज निभाइए तू, जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ही ढाल रही
हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाऊं सेवा, गुरु शरण चाऊं